Okay, now we'll start mutation. Mutation we'll see. देखो म्यूटेशन क्या होता है ना, कहता है कि क्रोमोसोम के नंबर में या उसके सेगमेंट में अगर चेंजेस आ जाए, क्रोमोसोम के नंबर में या उसके सेगमेंट में अल्टरेशन हो, बदलाव हो, चेंजेस आए तो उसको म्यूटेशन क्या कहा, चेंज और अल्टरेशन, चेंज या अल्टरेशन, अल्टरेशन अल्टरेशन ऑफ change in chromosome number, change in chromosome number, chromosome number or its segments, or its segments, or its segments, उसको कहते हैं म्यूटेशन, उसको क्या कहते हैं, म्यूटेशन। चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 है 47 हो जाए तो कहा आपने कि म्यूटेशन हो गया, समझा, या उसके सेगमेंट में चेंज हो जाए, उसके सेगमेंट में चेंज हो जाए, ठीक है ना। अब ये क्या है, इससे क्या होता है कि डिस्टरबेंस हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है। अच्छा, एक और चीज बना देगी, वेरिएशंस लाएगी ऑर्गेनिज्म में, वो है रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशंस और म्यूटेशंस ये दो चीजें हैं जो कि चेंज लाएगी, है ना, वेरिएशंस लाएगी ऑर्गेनिज्म के अंदर और अल्टीमेटली लीड्स टुवर्ड्स इवोल्यूशन। क्लियर है। अब जो है ना, कहता है एक दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लिख देंगे कि ये जो है क्रोमोसोमल एबेरेशन की बात कर रहा है, ठीक है, क्रोमोसोमल एबेरेशंस वो जो है कैंसर कॉज करता है। क्रोमोसोमल एबेरेशंस जो है ना, एबेरेशंस कॉजेज कैंसर, ठीक है, राइट, क्रोमोसोमल एबेरेशंस लिखा है ना, राइट, लास्ट लाइन देखो, है ना, हाँ, क्रोमोसोमल एबेरेशन कॉजेज कैंसर। हाँ, तो ये चीज जो है ना आपको याद रखनी है। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और आप इसको देखोगे, ठीक है, जैसे सपोज करो म्यूटेशन आप कह रहे हो, म्यूटेशन कह रहे हो, हाँ, तो म्यूटेशन को जो है ना हम बांट रहे हैं ऐसे, या हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज और कह सकते थे, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजेंस। हाँ, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज म्यूटाजेंस। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स, mutation causing agents are known as mutagen, म्यूटाजेन बोलते हैं, म्यूटाजेन। अब ये म्यूटाजेन जो है ना तीन तरह का होता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल होगा, फिजिकल म्यूटाजेन, केमिकल म्यूटाजेन एंड बायोलॉजिकल म्यूटाजेन। फिजिकल में जैसे रेज हो गई, अल्ट्रावायलेट रेज, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, समझा, अल्फा रे, ये सब भी जो है ना ये क्या करेंगे, म्यूटेशन करते हैं। हाँ, अल्फा रे हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, ठीक है ना, हम यहाँ पे अल्ट्रावायलेट ले लिखा, ठीक है। केमिकल्स में क्या हो गया भाई, तो ये इंक भी जो है ना माना जाता है, पेंट्स माना जाता है, पेंट्स ना, पेंट्स हो गए। उसके बाद ये मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, ये सबको केमिकल माना जाता है। बायोलॉजिकल क्या है भाई, तो वायरस, ठीक है, ऑन्कोजीन्स हमारे पास जीन है, या वायरस, रेट्रोवायरस या जीन है हमारे, ऑन्कोजीन्स, रेट्रोवायरस कह लो, बायोलॉजिकल। क्लियर है। अब कहता है कि म्यूटेशन को हम जो है ना, म्यूटेशन को दो हिस्से में बांटेंगे। म्यूटेशन को कह रहा है कि दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक जीन म्यूटेशन कहेंगे, जीन म्यूटेशन,
इसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे, या पॉइंट म्यूटेशन इसको कहते हैं, या इसी को मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अगर क्रोमोसोम का एक टुकड़ा बदल जाए, अगर क्रोमोसोम का एक टुकड़ा बदल जाए, देखो यार ये मान लो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, अब इस पे हम जीन बता रहे हैं हम आपको, हाँ ये इस पे हम जीन बता रहे हैं, सपोज करो ए जीन सपोज करो हम इस तरह से लिख देते हैं, नाइट्रोजन बेसिस ही लिख देते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस लिख रहे हैं हम, AUGCC, हाँ G, लाइक दिस, हाँ लाइक दिस सपोज। तो इसमें क्या होगा कि देखो ये 3 बेसिस को कोडोन कहते हैं, 3 बेसिस को क्या कहते हैं, कोडोन, और एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को वो पिक करता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को पिक करता है। उसी तरीके से ये जो है ना, ये एक अमाइनो एसिड को पिक करेगा। तो अगर म्यूटेशन हुआ, चेंज हुआ, चेंज में क्या होता है, या तो डिलीशन या एडिशन। डिलीशन, अगर एक इसमें से एक कट गया तो अब क्या होगा, UGC, तो अमाइनो एसिड बदल गया, फिर यहाँ पे भी बदल जाएगा CCG, तो अमाइनो एसिड बदल गया, तो इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलेंगे। डिलीशन हो, डिलीशन, डिलीशन, कोई कट गया, एक कट गया, या ऐड हो गया एक, हाँ C ऐड हो गया, तो अब क्या होगा, CAU, अमाइनो एसिड बदल गया। अमाइनो एसिड जब बदल गया तो कहता है कि पूरा सीक्वेंस बदल गया, पूरे अमाइनो एसिड जो है ना सब बदल जाएंगे। देखो कोई भी प्रोटीन होती है तो उसमें अमाइनो एसिड का एक लीनियर सीक्वेंस होता है जिसको प्राइमरी अमाइनो एसिड बोलते हैं, ये प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी प्रोटीन बोलते हैं। प्राइमरी प्रोटीन का मतलब क्या, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड। तो जैसे सपोज करते हैं, इधर देखो, हाँ अगर हमने ये बनाया, ये क्या है भाई, प्रोटीन है, तो अमाइनो एसिड इसमें कैसे अटैच है भाई, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 7, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 6, अमाइनो एसिड 6। अब मान लो कि ये मैंने ऐसे लिखा, अब सपोज करो कि ये अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बना तो ये प्राइमरी प्रोटीन होगा, और इसको हम लोगों ने हेलिक्स देखा तो सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्शियरी प्रोटीन वुलन बॉल, और क्वाटरनरी प्रोटीन जब टर्शियरी कहीं मिल जाते। तो ये जो है एक हमारी कोई पार्ट, बॉडी पार्ट बना रहा है, जैसे सपोज आइज बना रहे, आइज बना रही है। अब मान लो कि ये वाला अमाइनो एसिड हट गया तो पूरा मामला गड़बड़ हो गया, खराब हो गया। तो डिलीशन हो चाहे एडिशन हो, ये दोनों ही फ्रेम शिफ्ट कर देते हैं, पूरा फ्रेम चेंज कर देते हैं, पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। बोलो समझा, समझा, हाँ देखो अमाइनो एसिड पहले जो 1 था सपोज, अब वो टूट गया, या अमाइनो एसिड 1 के पहले मैंने 9 जोड़ दिया तो गलत हो गया ना, तो आंख नहीं बनेगी, अब गड़बड़ हो जाएगी ना, या आंख डिफेक्टिव हो जाएगी ना, समझ गए, तो पूरा फ्रेम बदल जाता, ठीक है, पूरा फ्रेम बदल जाता। तो एडिशन और डिलीशन जो है ना, ये दोनों क्या करते हैं बताओ, फ्रेम शिफ्ट है, ये क्या कहलाते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ये डेंजरस होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसको लेथल कहा जाता है, लेथल का मतलब मार देने वाला, लेथल का मतलब मार देना। तो हाँ, तो जीन म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम का एक टुकड़ा, ए चेंज इन द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, यानी डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा बदल गया। देखो हम लोगों के पास कितने क्रोमोसोम है भाई, कितने हैं, 46 है, तो 46 में 45 वाले में थोड़ा चेंज आ गया तो हो गया जीन म्यूटेशन। हाँ 12 वाले में हो गया, 18 वाले में हो गया, 9 वाले में हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा बदल गया, तो उसी को हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि बात पॉइंट की हो रही है। यू हियर व्हाट वी आर सेइंग कि एक टुकड़ा बदल गया, एक टुकड़ा बदल गया, एक पॉइंट बदल गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। और मेंडेलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, हाँ 6 डिजीज पढ़ेंगे, उसको आपको एकदम याद हो जाना, ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आएगा। हाँ देखो पॉइंट म्यूटेशन से जो डिजीज कॉज कर रही है आपके बुक में पढ़ाया गया है, और आपको फिर एकदम ये चैप्टर आसान चला जाएगा, एकदम इजी खत्म हो जाएगा। हाँ देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम लिख दे रहे, एक लिख रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, पहला लिख रहे हैं हम बताओ, हाँ कलर ब्लाइंडनेस, क्या लिख रहे हैं हम, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस।
हाँ, दूसरा लिख रहे हीमोफीलिया, दूसरा क्या लिख रहे हैं हम लोग, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। अब ये दोनों जो है ना सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। देखो सब के सब रिसेसिव ही होंगे, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड, मतलब एक्स क्रोमोसोम पे पाई जा रही है जीन और वो रिसेसिव एक्स जी। हाँ, ये इसको दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन, रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ, अब दूसरे नाम जो है ना, दूसरे नाम जो है ना हम अलग करके लिख दे रहे हैं रेड से, शायद पता नहीं याद नहीं रहता। ठीक है, हीमोफीलिया के बाद थैलेसेमिया लिख देंगे हम, थैलेसेमिया। यस, चौथा हो गया सिकल सेल एनीमिया, सब डिजीज ब्लड की हो गए, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। तो ये तीनों डिजीज हो गए, इसकी बीमारी हो गई है ना। अब हो गया फेनाइल कीटोनेरिया, फेनाइल कीटोनेरिया, फेनाइल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। लास्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। हाँ, अब ये देखो, ये क्या है, ये सेक्स लिंक था, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या बताओ, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये 6 डिजीज है, इसी के ऊपर पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाया गया, बस इसी के ऊपर पढ़ाया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस विल बी डेल्ट विद दिस मेंडेलियन डिसऑर्डर और पॉइंट इट विल डीलिंग विद जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन में जो कॉज कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसी को हम मेंडल ये पेडिग्री एनालिसिस में पढ़ेंगे, बस आप एकदम इजी फील करोगे, समझा। अब दूसरी तरफ कह रहा है क्रोमोसोम, जीन म्यूटेशन का, अब हम कह रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, लेकिन जो वर्ड यूज हुआ बुक में क्रोमोसोमल एबेरेशंस। एबेरेशंस का मतलब होता है कुछ चीजें गलत हो गई, अबेर, टू मिस्टेक हुआ, टू एरर, समझा, मिस्टेक हुआ, एबेरेशंस बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ म्यूटेशन का मतलब चेंजेस होना, और चेंजेस ज्यादातर ये आप मान के चलिए, चेंजेस किस सेंस में मानेंगे हम, चेंजेस देखो पॉजिटिव सेंस में भी होगा बहुत कम, लेकिन म्यूटेशन में हम समझेंगे कि निगेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब चेंज हुआ तो हमें नुकसान हो रहा है, चेंज हो रहा है तो हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन चेंज का मतलब ये भी हो सकता है ना कि फायदा हो रहा है। यस, तो समटाइम्स इट हैपेंड, scientists are trying hard to mutate something, to mutate some plants to get better performing plants, better yielding plants, better या disease resistant plants. Yes, तो वहां पे भी म्यूटेशन बनाया जाता है, किया जाता है, बोलो क्लियर है। तो हम यहाँ पे आप बता रहे हैं, एक तो आपको मैंने जेनेटिक म्यूटेशन बताया कि क्रोमोसोम था, ये देखो ये जो मैंने ऐसे करके बताया ये रियलिस्टिक अप्रोच है, अदरवाइज यू कैन से सर ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर का टुकड़ा चेंज हो गया, बस उसको जीन म्यूटेशन कहेंगे या पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे, राइट राइट, डिड यू गेट दिस? यस, एंड द नेक्स्ट वन इज क्रोमोसोमल एबेरेशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमोसोमल एबेरेशंस, एबेरेशंस, एबेरेशन। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर में बदलाव आ रहा, चेंजेस इन नंबर, क्या इसमें कहेंगे हम लोग, चेंजेस इन नंबर, चेंजेस इन नंबर, नंबर बदल रहा, चेंजेस इन नंबर, नंबर बदल रहा, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको सबने लिख लिया भाई, मेंशन कर लिया। हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे हम दो तरह का फर्दर बता रहे हैं, यहाँ पे हम दो तरह का बता रहे हैं। अब कह रहा है कि एनिप्लॉइडी, एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी कहता है कि अगर अगर तो क्या कहता है कि हमारे पास 23 सेट्स है ना, कितने सेट्स है बताओ, 23 सेट्स है, कहता है कि 23 सेट्स में से किसी में से भी एक क्रोमोसोम चला जाए, दो क्रोमोसोम चला जाए, एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, दो क्रोमोसोम बढ़ जाए, चार क्रोमोसोम बढ़ जाए, उसको हम कहेंगे एनइप्लॉइडी। एन मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, और यू मतलब ट्रू।
तो प्लॉइडी का मतलब क्या हुआ कि देखिए हमारे पास ये 2a सेट है, 2a सेट से 2a प्लस x बात बोलते हैं ना। अगर ये जो है ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, कितना हो जाए भाई 4a हो जाए, 4a हो जाए। या सपोज करो अगर इसमें जो है ना आपके जो क्रोमोसोम के सेट है, मान लो ए बी है सेट्स, तो ये क्या हो जाए भाई ए बी बी, डबल हो गया, पूरा सेट डबल हो गया। वी हैव 2 सेट्स n प्लस n, पूरा सेट बदल जा रहा है। ये ऐसा ह्यूमन बीइंग में नहीं होता, पूरा सेट बदल जा रहा, समझ रहे हैं आप? हाँ, यानी 3n हो गया, 4n हो गया। हमारे पास नॉर्मल कितना भाई क्रोमोसोम 2n इज इक्वल टू 46, हमने कहा 3n, कितना हो गया बताओ? 46 प्लस 23, इट इज टू मच ना? यस, तो उसको बोलेंगे यूप्लॉइडी, ट्रू लेवल पे बढ़ रहा हो, समझा? यानी 2n था हम लोगों का, क्या हो गया भाई 3n हो गया। अरे गजब हो गया ना, समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो अगर एक एक सेट बदल जाए तो उसको यूप्लॉइडी बोलेंगे, ट्रू प्लॉइडी। और अगर सिर्फ क्रोमोसोम का नंबर 1-2 घटे बढ़े तो उसको एनीप्लॉइडी बोलेंगे। एनीप्लॉइडी के अंदर जो है ना लाइफ में ये होता है। एनीप्लॉइडी का जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं तो क्या मोनोजोमिक, क्या दिया मैंने? मोनोजोमिक। हाँ, मोनोजोमिक का मतलब क्या हो रहा, कहता है कि एक क्रोमोसोम जो है ना बच रहा है पूरे सेट में से, मतलब जो है ना, ये देखो इसको ऐसे लिखते हैं 2n माइनस 1, एक बच्चा किसी एक सेट में से चला गया तो गया कितना? एक, बचा कितना? एक। 2n माइनस 1, देखो हमारे पास हर पूरे 2n बराबर कितना है बताओ, बोलो जल्दी से। 46 है ना, अब इसमें कितना हो गया बताओ? 45 हो गया। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन सा सेट गया, सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, फिफ्थ सेट, वी हैव 23 सेट्स। क्रोमोसोम के कितने सेट है? हाँ, तो किसी में से भी एक चला गया, समझ गए? हाँ, उसको मोनोजोमी बोले, एक चला गया, याद कैसे रखेंगे? मोनो, एक बच गया, तो बच गया मतलब 2n माइनस 1, ठीक है ना? हाँ, मोनोजोमी हो गया। दूसरा बोलेंगे हम लोग ट्राइजोमी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्राइजोमी, ट्राइजोमिक या ट्राइजोमी भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा? 2n प्लस 1, 3 हो गया, कोई भी सेट जो था वो 3 हो गया। हाँ, या सेक्स क्रोमोसोम कितने रहते? XX या XY, एक और X आ गया तो 3 हो गया ना। ये सपोज करो 18 सेट है ना, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम अब हटा दिया, ये पहले भी था, पहले शायद था। एडवर्ड सिंड्रोम 18, डाउन सिंड्रोम 21, समझा? 21, अब वो 21 वाला एक और बढ़ गया तो ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे? यस, समझ गए? हाँ, अब देखो हम बोल रहे हैं नलिजोमी, नल मतलब क्या होता है? नल एंड व्हाइट मतलब खत्म, जीरो, है ना? तो नलिजोमी का हम कैसे कहेंगे? नलिजोमी को हम कैसे कहेंगे? ये देखो 2n माइनस 2, पूरा सेट गायब हो गया, कौन वाला गायब हुआ ये पता नहीं चल रहा है, नलिजोमी। हमने कहा डबल ट्राइजोमी, डबल ट्राइजोमी क्या मतलब? डबल ट्राइजोमी का मतलब बोल जल्दी सा, 2n प्लस 1 प्लस 1, 2 बार कोई एक एक क्रोमोसोम बढ़ गया है, समझा? हाँ, डबल मोनोजोमी बोलो तो, यस, वेरी गुड। तो ये हो गया 2n माइनस 1 माइनस, गुड, वेरी गुड, ये वाला। हाँ, यहाँ पे कह रहा है यू मतलब यू का मतलब ट्रू होता है, ट्रू का मतलब होता है पूरा सेट बदल रहा है। आपके पास 2 सेट है, हर लिविंग सेल का ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड है उनके पास 2 सेट है, n 2n है, तो कह रहा कि नहीं एक सेट और बदल दो, बढ़ा दो। अरे बाबा इसको आप ऐसे ऐसे कहो, चलो चलो ये समझ रहे हो आप, 2n से 3n हो गया, एक n बढ़ गया, एक n का मतलब 23 क्रोमोसोम बढ़ गया, समझा? या कहो कि नहीं सर 2n से 4n हो गया, अरे वाह 2 सेट बढ़ गया, तो ये इंसान में पॉसिबल नहीं मिला है, रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, प्लांट में कर देते, टोबैको लीफ है ना, टोबैको लीफ, उसमें प्लॉइडी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं तो बहुत मोटी सी, बड़ी सी ग्लैब्रस लीव्स, हाँ बहुत ज्यादा उसके अंदर ये आए, क्या नाम है, स्पाइंस, ये जो हल्के हल्के उसमें होते हैं स्पाइंस लाइक, ठीक है, स्पाइंस नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे?
फर टाइप का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बड़ी सी लीफ होती है। क्या किया आपने, प्लॉइडी लेवल बढ़ा दिया। आप जो गेहूं खाते हैं ना, गेहूं खाते उसमें भी प्लॉइडी लेवल बढ़ा दिया, हेक्साप्लॉइड है वो, क्या है वो, हेक्साप्लॉइड। ट्राइटिकल, सिंथेटिक बोला जाता है ट्राइटिकल को, ठीक है। हाँ, ट्राइटिकम एस्टिमम जो हम गेहूं खाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, अब आप देखिए, हमने देखिए अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिया आपने, देख लिया, अब उसको वन बाय वन डील कर लेंगे। देखो यार, क्रोमोसोमल एबेरेशंस पे आपको सिर्फ 3 डिजीज पढ़ना, सिर्फ 3 डिजीज पढ़ना। हाँ, नाम बोलो। पहला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है बोलो। यस, वो इसके अंदर आ गया ना, इसके अंदर आ गया। एग्जाम्पल क्या कहेंगे बोलो, फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या एग्जाम्पल है, क्या भाई, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 21st क्रोमोसोम क्या हो रहा है, 21st क्रोमोसोम का क्या हो रहा है बताओ, ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम 3 हो जा रहे, हर 2-2 होना चाहिए। हाँ, पहला सेट 2, दूसरा सेट 2, तीसरा सेट 2, है ना, चौथा सेट 2, हर 2-2 होना चाहिए। तब ना 23 सेट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर। हाँ, 23 फादर से मिला, 23 मदर से मिला तो 46 होता, और हर सेल में सेट बन जाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मियोसिस के दरमियान साफ पता चलता, क्लियर है। तो ये डाउन सिंड्रोम हो गया। दूसरा है किसका एग्जांपल और बोलो भाई, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। इसका दूसरा एग्जांपल क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर फिल्टर हो गया, फिल्टर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको कहते हैं बताइए, सिंड्रोम किसको कहते हैं बताइए। सिंड्रोम कहते हैं, यस, ग्रुप ऑफ डिजीज, कलेक्शंस ऑफ डिजीज, मेनी डिजीज, मेनी मेनी इश्यूज, है ना। तो इसको बोलेंगे क्लिनफिल्टर। क्लिनफिल्टर में क्या होता मालूम, एक्स एक्स वाई, एक एक्स बढ़ गया तो 2a प्लस एक्स एक्स वाई, एक्स एक्स वाई, टोटल कितना हो गया बताओ, 47। तो ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, उसको क्लिनफिल्टर बोलते हैं। मोनोसोमी का सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बोलो, हाँ, 2a प्लस एक्स जीरो प्लस 2a प्लस एक्स जीरो, यहीं पे आपको याद हो गया, यहीं पे याद। क्रोमोसोम कितने हो गए टोटल, 45। जिस बच्चे को टर्नर सिंड्रोम हुआ उसके हर सेल में क्रोमोसोम 45 है, इसीलिए वो बीमार है। बीमार इन द सेंस वी विल स्टडी राइट नाउ, क्लियर है, क्लियर है भाई, एकदम इजी कोई। हाँ, तो हम लोग म्यूटेशन पढ़ रहे थे। म्यूटेशन में आपने क्या क्या देखा, म्यूटेशन इज नथिंग बट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर और अल्टरेशन ऑफ इट्स सेगमेंट्स। उसका टुकड़ा बदल गया। कैसे बदला, म्यूटाजेन बदल दिए। म्यूटाजेन, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज नोन एज म्यूटाजेन। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट इज नोन एज म्यूटाजेन। अब म्यूटाजेन कौन कौन है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। फिजिकल किसको बोलते हैं, रेज है, अल्फा रे, बीटा रे, अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज। दे म्यूटेट, हाँ, दे म्यूटेट द क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। हाँ, डीएनए को म्यूटेशन कॉज करते हो, डीएनए के ऊपर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, चेंजेस ले आते, चेंजेस ले आते, समझ गए, ठीक है। केमिकल म्यूटेशन, म्यूटाजेंस कौन है, यस, पेंट्स है, केमिकल्स है बहुत सारे, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, इथाइल मीथेन, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस एसिड, ये भी है, समझा। और कई चीजें हैं, ठीक है, कई चीज मिलती। उसके बाद बायोलॉजिकल कौन है, वायरसेस हैं, वायरसेस, दे कॉज कैंसर, रेट्रोवायरस, दे कॉज कैंसर, रेट्रोवायरस, क्लियर है ना, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि यस, पेडिग्री एनालिसिस यहाँ पे, तो आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, एकदम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, विल सी इन इजी वे, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, उसी को चेक कर रहा है कि लाइफ हिस्ट्री में, है ना, जनरेशन टू जनरेशन या लीनिएज जो है, लीनिएज है ना, उसमें वो डिजीज कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो पहले हम डिजीज पढ़ लेंगे, फिर हम इसको ट्रांसफर को देख लेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब सबसे पहले क्या नाम है, कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहला क्या भाई, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस।
हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस आपने कहाँ कहाँ पढ़ा बताइए तो? मेंडल डिसऑर्डर, है ना। अब इसमें दो चीज था, एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव था और ऑटोसोमल रिसेसिव था, ये दो था। क्या कौन कौन सा था बोलो? यस, सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक्ड में हम लोग हाँ, तो इसको हमने बताया था सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहला सेंटेंस क्या बोलेंगे हम लोग? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर, पहला। दूसरा, इसमें जो है ना, रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता इंसान। जिसको ये कलर ब्लाइंड हुआ तो उसमें ग्रीन कलरेशन और रेड में प्रॉब्लम आती, ठीक है ना? ठीक है, रेड और ग्रीन कलरेशन, हाँ, रेड एंड ग्रीन कलरेशन can't be distinguished, can't be distinguished। हाँ, पिगमेंट नहीं बन रहा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, आप जो है ना एक मेल को कैसे लिखते हो बोलो? 2a प्लस एक्स वाई लिखते है ना। अब फीमेल को कैसे लिखते हैं? 2a प्लस एक्स 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 लिखते, ये नॉर्मल कंडीशन। अब मैंने कहा कि कलर ब्लाइंडनेस जो है वो रिसेसिव है, तो कलर के लिए कैपिटल सी लिख देंगे और रिसेसिव के लिए स्मॉल सी लिखेंगे। समझ गए? क्या लिखेगा ना? स्मॉल सी, स्मॉल सी, समझ रहे ना? स्मॉल सी, ध्यान दो। अब देखो, सपोज करो कि इसकी बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या भाई, एक्स है क्रोमोसोम, है ना, और ये वाई छोटा होता है। समझ गए? वाई छोटा होता है, ध्यान दो। तो अगर अगर ये रिसेसिव है, कैपिटल सी है तो नो प्रॉब्लम, कैपिटल सी है तो नो प्रॉब्लम। हाँ देखो, मैं ये फीमेल में क्या बताओ, ये दोनों एक्स है, ये देखो ये दोनों एक्स है, ये एक्स है, क्लियर है? हाँ, तो कैपिटल सी यहाँ पे है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल कैपिटल है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे स्मॉल सी हो गया तो कहता है कि भाई तुम्हारा तो काउंटर एलील है ही नहीं, काउंटर एलील है ही नहीं, तो ये लड़का कलर ब्लाइंड हो जाएगा। देखो ये रिसेसिव एलील है, सर रिसेसिव हो के बाद ये जाहिर हो जाती है, ये एक्सप्रेस हो जा रही है। यस, क्यों? क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए दूसरा एलील है ही नहीं। देखो ना, ये जगह खाली है ना। आर यू गेटिंग मी? समझ गए? तो ये लड़का अगर इसको स्मॉल सी मिल गया, यानी ये रिसेसिव एलील मिल गया, तो भी ये बीमार है, और कैपिटल है तो नहीं, नो इशू। चलो ये फीमेल की बात करो। अगर देखो यार, अगर इसको एक जीन मिल गया स्मॉल, तो ये बीमार होगी कि नहीं होगी? कलर बढ़ेगी? नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कैपिटल था ना, ये कैपिटल था ना, इसने इसको दबा दिया। तो हाँ, ये दिखेगी नॉर्मल, लेकिन ये कहलाएगी कैरियर। क्या कहलाएगी? ये कैरियर। ये फीमेल क्या कहलाएगी? कैरियर। अच्छे से समझ जो बस, ये फीमेल क्या कहलाएगी? कैरियर। तो अब अगर हम ऐसा कहें कि ऐसे लोगों की शादी कराओ, ठीक है ना, हाँ, ये कलर ब्लाइंड है और ये कैरियर है, या ये नॉर्मल है, ये कैरियर है, या ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल है और ये कलर ब्लाइंड है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन, if a color blind female, if a color blind male got married to a carrier female, to a carrier female, what is the percentage of, what is the percentage of color blind male, what is the percentage of color blind male, color blind male? हाँ, दूसरा कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, कलर ब्लाइंड चिल्ड्रेन, हाँ, ये भी कह सकते कलर ब्लाइंड फीमेल। जल्दी से बनाइए, अब बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो 2a प्लस एक्स सी वाई,
हाँ ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 2a प्लस एक्स एक्स सी, समझ गए। तो अब क्या लिखो, गैमिट बनाओ इसका, a प्लस एक्स सी, ए प्लस वाई, ये गैमिट हो गया। और यहाँ पे देखो a प्लस एक्स सी गैमिट हो गया, a प्लस एक्स गैमिट हो गया। ये गैमिट पहले ऐसे बनाना सीख लीजिए आप, बाद में आप जल्दबाजी करेंगे, पहले आप सीख लें अच्छे से। तो देखो ये फीमेल है, इसने गैमिट ऐसी बनाई, ये मेल है, इसने ऐसी गैमिट बनाई। तो अब ये रैंडम मेटिंग होती, ये इससे मिलेगा, ये इससे, हाँ देखो ये इससे मिला, तो ये तो कह रहा है कि भाई ये तो बच्ची हो गई पूरी कलर ब्लाइंड, समझा। फिर ये मिला इससे, तो ये बच्ची हुई लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर है, कैरियर। और ये बच्चा जो है कलर ब्लाइंड, हाँ ये बच्चा क्या भाई, कलर ब्लाइंड है। उसके बाद ये लड़का नॉर्मल है, ये लड़का है नॉर्मल, ये 4 लड़के हैं। तो अब देखो हमने पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कलर ब्लाइंड मेल, हाँ कलर ब्लाइंड मेल। तो कलर ब्लाइंड मेल का मतलब क्या हुआ, 2 ही लड़के में एक लड़का कलर ब्लाइंड है, तो 50% आंसर हो गया। मेल की बात किया बस, कलर ब्लाइंड मेल मतलब मेल ही से पूछा जा रहा है, मेल ही के बारे में। फिर कह रहा कलर ब्लाइंड चिल्ड्रन, तो एक ये है और एक ये भी 50% आंसर हो गया। कलर ब्लाइंड फीमेल कितनी है भाई, हाँ हाँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब खुद भी डाउट हो रहा मुझे भी, ठीक है देखो यहाँ, अब ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल मैंने पूछा, तो ये सभी बच्चों में पूछा जा रहा है या सिर्फ फीमेल में पूछा है, नहीं थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, ठीक है। कलर ब्लाइंड जो है ना फीमेल, तो लग रहा है कि सिर्फ फीमेल में पूछा जा रहा, लेकिन ऐसा भी तो कह सकते हैं टोटल बच्चों में, तो टोटल बच्चों में अगर होगा तो कलर 25 आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको सोचना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी, ओके फाइन, ओके फाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन बनाओ इसी से, हाँ अब जो है आप नॉर्मल लड़का है, मेल कैसा बताओ, नॉर्मल नॉर्मल, और फीमेल कैसी बताओ, कैरियर, फीमेल कैसी बताओ, कैरियर। चलो जल्दी बनाओ। तो इसमें जो है ना परसेंटेज बताओ सबका, ना समझिए तो समझ जाए, एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। और मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश यही की कि लैंग्वेज आपको बता देगा कि क्या पूछ रहा है, टोटल बच्चों में पूछ रहा है, सिर्फ लड़कों में कितना बीमार है लड़का, पूछ क्या रहा, कितने बच्चों में, कितने मेल चाइल्ड में कितना परसेंट बीमार है, हाँ समझ गया मेरी बात। इसका आंसर क्या है भाई, देखो यहाँ इसका क्या हुआ भाई, 2a प्लस एक्स वाई, है ना, 2a प्लस एक्स वाई, ये क्या बताओ 2a प्लस एक्स एक्स, लेकिन सी है स्मॉल, है ना। तो इसका हो गया a प्लस एक्स हो गया, ऐसे शुरू में बनाओ अभी, ठीक है ना, फिर बाद में जल्दीबाजी कर सकते हो आप। 2a प्लस एक्स सी और a प्लस एक्स, बस बोलो समझ रहे मेरी बात। हाँ अब चलो ये देखो, ये मिला तो फिर से कैरियर, ये मिला तो क्या हुआ नॉर्मल, ये मिला तो लड़का बीमार है कलर ब्लाइंड, और ये मिला तो एकदम नॉर्मल। तो कौन सा मिल रहा है, क्या चांस बन जाएगा नहीं मालूम, पॉसिबिलिटी इसी को बोलते हैं, पॉसिबिलिटी इसी को, समझ पा रही हो मेरी बात है। अरे देखो ये और ये मिलाया तो क्या हुआ 2a प्लस एक्स एक्स, लेकिन इसमें एक्स सी आ गया, ये कैरियर लड़की है, लड़की कैसी है बताओ, कैरियर, कैरियर फीमेल है, ये और ये मिल गया तो क्या हो गया बताओ 2a प्लस एक्स एक्स, एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बच्ची को, ये नॉर्मल लड़की, नॉर्मल है ये, नॉर्मल। अगर ये और ये मिल गया तो कलर ब्लाइंड मेल हो गया, समझ गया ना, कलर ब्लाइंड मेल हो गया। ये अगर मिल गया तो नॉर्मल बच्चा हुआ, तो आप इसको सीख गए, आप इसको सीख, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, इजी है। हाँ अब हीमोफीलिया भी क्या बताया, लिखवाया मैंने सेक्स लिंक्ड, देखो हीमोफीलिया में क्या लिखवाया मैंने, यस, सेम स्टाइल में हीमोफीलिया में लिख दूंगा।
हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ये भी क्या है, सेक्सुअली रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब इसमें सेम स्टाइल में चलो समझ गए, इसमें एच लिख देंगे हम लोग। हाँ मान लिया कि ये देखो ये फीमेल है, ठीक है फीमेल है, ये फीमेल क्या है, कैरियर। फीमेल को क्या लिखा मैंने, कैरियर। फीमेल को क्या लिखा, कैरियर। मेल को लिखा नॉर्मल। दोनों की शादी हो गई, अब क्या बच्चे होंगे बोलो मेरे को, एकदम सेम स्टाइल में, खाली सी की जगह एच लिखो, सेम स्मॉल सी की जगह स्मॉल एच। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। हीमोफीलिया में क्या होता है बताओ, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो ब्लड लूज कर बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस, नो ब्लड क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग। और ऐसा कहाँ पाया जाता था बताओ, हाँ क्वीन एलिजाबेथ, हाँ क्वीन एलिजाबेथ में ये पाया गया, क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, विक्टोरिया है, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, समझा। तो यहाँ पे क्या होगा मामला, यहाँ पे क्या होगा कि ये इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, हाँ इसलिए कि उसने, हाँ उसने रूल किया ना, नियर अबाउट 55 कंट्रीज पे रूल किया, ठीक है, और उसके घर में ये डिजीज थी, उसके घर में ये डिजीज थी, समझा। हाँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे बताओ, ये देखो यहाँ कैरियर है तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2a प्लस एक्स एक्स हीमोफीलिया, ये लिखेंगे 2a प्लस एक्स वाई नॉर्मल, है ना। अब इसकी गैमिट बनाओ, a प्लस एक्स एच, ए प्लस एक्स एच और ए प्लस एक्स, ये गैमिट हो गया। इधर क्या लिखोगे आप, ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई। चलो ये देखो क्या हो गया, फिर से एक फीमेल कैरियर हो गई, फिर से एक फीमेल कैरियर हो गई, फिर से हाँ ये देखो मेन जो है ना, एक हीमोफिलिक बच्चा पैदा हुआ, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ये क्या है नॉर्मल, नॉर्मल। ये क्या है, हीमोफिलिक मेल, हीमोफिलिक, हीमोफिलिक मेल है। और ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा भाई, 2a प्लस एक्स वाई, ये बच्चा नॉर्मल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, नॉर्मल फीमेल हो गया। ये क्या है, कैरियर, कैरियर फीमेल। हाँ देखो यार, लीथल वर्ड जो है ना, आप अपने से अभी टेंशन मत लिया करो। लीथल का मतलब होता है मार देने वाला, लीथल का मतलब होता है मार देने वाला। अभी तक हमने वर्ड लीथल यूज नहीं किया, तो बहुत सारी बीमारी ऐसी है जो मारती नहीं है, डेथ कॉजिंग नहीं है, जहाँ डेथ कॉजिंग हुआ तब हम लीथल बोलेंगे। हाँ अब देखो हीमोफीलिया में अगर पूरा ब्लड निकल गया बॉडी से तो इंसान मर जाता, ठीक है ना, तब मर जाता। तो सपोज करो कि ये जो है ना, यस इसको रॉयल फैमिली सपोज, ठीक है, तो क्या होता था जब मेल चाइल्ड पैदा होता था, हाँ रॉयल आई मीन किंगडम ऑफ इंग्लैंड में, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है जब उसका ये काटा जाता ना अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो मेल चाइल्ड के बचने के चांसेस ही नहीं थे, समझा। तो जब मेडिकल साइंस बहुत इंप्रूव कर गई तो एक्सटर्नल एजेंट डाल करके फिर करने लगे, समझ गए, बहुत सारी चीजें एक्सटर्नल बन गई जो उसका उसकी मतलब कोगुलेशन के तौर पे यूज कर लिया जाता, तो फिर बचने लग गए। तो अभी आपके पास चार्ल्स हैं, दो बेटे हैं उसके, है ना, दो बेटे हैं उसके, अभी जो है ना एलिजाबेथ तो उसके बेटे के बेटे, है ना, तो है अभी। लेकिन पहले क्या था ये कि वो पॉसिबल नहीं था, नॉर्मल क्लॉटिंग अपने आप से क्लॉटिंग वो नहीं होता था, हीमोफीलिया मतलब ब्लड, हाँ ब्लड कोगुलेट नहीं कर रहा है, क्लियर है ना। अब हम देखो सिकल सेल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है
कहता है कि आपका जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है ह्यूमन बीइंग का, ये देखो ये कैसा है, ये समवट डिस्क शेप है, समवट डिस्क शेप है, समझा, समवट डिस्क शेप। अब इसके पास जो है ना, इसकी कैपेसिटी क्या भाई, कि ऑक्सीजन को लेता है ना, कैरी करता है, फिर CO2 को भी लेता है, कैरी करता है, कैरी करता है। लेकिन ये जो है ना, इसमें प्रॉब्लम आया क्या, कि अगर इसके बीटा चेन पे, बीटा चेन का जो 6th पोजीशन है, सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, एसिड। और उसके लिए क्या था, यहाँ पर का जो कोटेशन था वो क्या था भाई, 6th पोजीशन पे क्या था भाई, 6th पोजीशन पे क्या था भाई, GAG होना, कोडोन GAG था। लेकिन अगर एक ही जगह U आ जाए, एक ही जगह क्या आ जाए, हाँ, हाँ? क्या, हाँ, तो ये यस, हम mRNA की बात कर रहे हैं ना, तो अगर कोडोन mRNA पे होता है राइट, तो अगर ये GAG की जगह GUG हो जाए, क्या हो जाए, GUG, तो ये वैलिन बनाएगा, क्या बनाएगा, वैलिन बनाएगा, वैलिन बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या था कि ये जो RBC है, हाँ, जब ऑक्सीजन छोड़ता तो ये ऐसा हो जाता, समवट ऐसा सिकल शेप, अब फिर नहीं होता। तो ये ऐसे ऐसे इंसान की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती, हाँ, सिकल शेप, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बल्कि और मुड़ चुड़ जाता है, लेकिन ऐसा समझाने के लिए बता, सिकल शेप हो गया, समझा, इसका नाम पड़ गया सिकल शेप, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उम्मीद है कि आपको याद होगा ये कैसा है, कौन सा, ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, शाबाश, देखो सेक्स लिंक सिर्फ 2 ही पढ़ना है आपको, शाबाश, ठीक है ना, ये कैसा बताओ, और उसके बाद बोलो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, यस, 6 डिजीज पढ़ रहे हैं जो आप, मेंडेलियन डिसऑर्डर, सबके सब रिसेसिव, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल, क्या बोलेंगे बोलो, क्या बोलेंगे बोलो, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। हाँ, कहानी तो समझ गए, कहानी क्या है कि पॉइंट म्यूटेशन हुआ कहां पे भाई, तो 6th कोडोन पे GAG था, वो ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, नॉर्मल कंडीशन यही थी, लेकिन अगर ए जो है वो म्यूटेट कर गया, चेंज हो गया, तो डीएनए में म्यूटेशन हुआ, ए की जगह टी आ गया, है ना, और टी की जगह फिर क्या ले लिया, यू ले लिया, समझा, यहाँ पे क्या ले लिया, यू ले लिया, तो GUG अगर है तो वैलिन बन जाएगा, क्या बनेगा, वैलिन बनेगा, और ये वैलिन अमाइनो एसिड का आना इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड उसको क्या बना देता है, सिकल सेल एनीमिक कर देता है, उसको क्या कर देता है, सिकल सेल एनीमिक, क्लियर है, क्लियर है, हाँ। अब इसके हम क्वेश्चन बनाते हैं, वो मजेदार, ठीक है, अब सुनो, हम एक्स पे लिखे या नहीं लिखे, एक्स पे, यस, एक्स पे नहीं लिखेंगे, तो हम किस पे लिखे, तो कहता है ये किस क्रोमोसोम पे है, तो ये आपकी बुक में नहीं है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे हुआ, समझा, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे हुआ, देखो 2 अल्फा और 2 बीटा मिला के हीमोग्लोबिन बनाते, तो ये बीटा चेन पे हुआ, ये किस पे हुआ था बताओ, बीटा चेन पे हुआ था, बीटा चेन पे हुआ था। उम्मीद है कि हीमोग्लोबिन याद होगा, हीमोग्लोबिन जब हम पढ़ाते थे, पहले पढ़ाया है ना, याद है ना, तो यहाँ पे हम इस तरह से करके बता देते थे, है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा, थोड़े से चेंजेस के साथ रहते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, GAG जो है ना ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, GAG क्या बना रहा था, ग्लूटामिक एसिड बना रहा था, ठीक है ना, हाँ, ये देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये 6th पोजीशन था, 6th पोजीशन था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, GAG, तो क्या बना रहा था बोलो, ग्लूटामिक एसिड, अगर GAG की जगह पे GUG हो जाए, अगर GAG की जगह पे क्या हो जाए, GUG हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा वैल्यू, क्लियर है ना, 6th पोजीशन पे ऐसा हुआ, क्लियर है, हाँ। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि अगर एक नॉर्मल पर्सन है,
उसकी सिकल सेल एनीमिक फीमेल से शादी होगी, ठीक है, व्हाट विल हैपन? तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अब आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे हीमोग्लोबिन इस तरह से लिखा जाता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, नॉर्मल को ऐसे, नॉर्मल को ऐसे लिखो, ठीक है ना। हाँ, आप कहोगे सर ये किसकी बातें कर रहे हैं? अरे 11th क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं? ऑन 11th क्रोमोसोम। ये किस पे होता है बताओ? ऑन 11th क्रोमोसोम पे है, 11th क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो हाँ, तो हम यहाँ पे देखो XX नहीं लिख रहे हैं, हाँ, ये हीमोग्लोबिन किस पे लिख रहे हैं? 11th पे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि सिकल सेल है, फीमेल, मेल फीमेल यहाँ पे मतलब ही नहीं है, क्योंकि XY पे है नहीं ना। हाँ, तो अब यहाँ पे हमने कहा कि नॉर्मल है, और आपने कहा सिकल सेल कैरियर है ना, ये देखो ये कैरियर, ये मेल चाहे ले लो चाहे फीमेल ले लो, चलो ये मेल है, ये क्या बताओ? फीमेल, ये फीमेल। ऐसा नोटेशन नॉर्मल होता भी, फीमेल को पहले लिखते हैं, अदरवाइज आपको कहा जाए तो आप, या लिखा जाए तो लिख सकते हैं आप, लेकिन इन जनरल फीमेल को पहले और बाद में मेल। क्लियर है? हाँ, अब बोलो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, बोलो। सब नॉर्मल रहेंगे, इसमें से एक ही तरह का बनेगा, और ये दो तरह का बनेगा, है ना। तो सब के सब नहीं, कैरियर बनेंगे ना, कैरियर बनेंगे, कैरियर बनेंगे, है ना। तो इसको बनाओ, इसको क्या बनाएंगे? इसकी दो गैमेट होगी, इसकी दो गैमेट होगी, बनाओ भाई। इसकी दो गैमेट हो गया, इसकी क्या गैमेट होगी बोलो? HB नॉर्मल, बस, इसको इससे मिला तो नॉर्मल, बोलो समझ गए? नॉर्मल, हीमोग्लोबिन नॉर्मल, है ना, समझ गए ना। हाँ, अगर ये बन गया तो ये क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसमें जेंडर से कोई मतलब है? नहीं, मतलब जेंडर से कोई मतलब है? नहीं। नाउ यू हैव अ क्वेश्चंस। हाँ, ए कैरियर फीमेल ऑफ सिकल सेल एनीमिक, देखो ए सिकल सेल एनीमिक फीमेल, ए सिकल सेल, a sickle cell anemic female who is carrier, a sickle cell anemic, नहीं नहीं, सिकल सेल बोल दिया ना, तो आप तो सिकल सेल है, वो डिजीज है, कैरियर नहीं बोलेंगे। ए सिकल सेल एनीमिक फीमेल, ए सिकल सेल एनीमिक फीमेल गॉट मैरिड टू ए नॉर्मल पर्सन, गॉट मैरिड टू ए नॉर्मल पर्सन, what would be the percentage and sickle cell anemic, what would be the percentage of carrier and sickle cell anemic children? क्वेश्चन समझ गए ना, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई। जैसे ही आपको कहा गया कि सिकल सेल एनीमिक है, वो एनीमिक है मतलब ये हो गया, समझा। हमने कहा कि फीमेल कैसी बताओ? सिकल, क्या है वो? एनीमिक है, सिकल सेल एनीमिक है, सिकल सेल है उसको, मतलब दोनों दे हम, स्मॉल स्मॉल या कैपिटल स्मॉल, दोनों स्मॉल स्मॉल, तब वो सिकल सेल एनीमिक है। हम कैरियर नहीं बोल रहे, सिकल सेल एनीमिक बोला। उसको किससे मैरिज किया बताओ? नॉर्मल से करा दो, नॉर्मल से करा दो, तो ये हो, सारे बच्चे कैरियर हो गए, सारे बच्चे कैरियर। ये क्वेश्चन हो गया, है ना, क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में ले लो, ये दोनों कैरियर है, अगर मेल और फीमेल दोनों कैरियर है तो क्या होगा? मेल फीमेल दोनों कैरियर हैं, अब इसमें सिकल सेल हो जाएगा बच्चा। ये दूसरा क्वेश्चन, तो देखो ये मिला तो नॉर्मल बच्चा, ये मिला तो कैरियर बच्चा, ये मिला तो कैरियर बच्चा, और ये मिला तो कैरियर, ये सिकल सेल। तो ओनली 25% सिकल सेल। आंसर क्या है भाई? ओनली 25% सिकल सेल बच्चे हैं। अब बच्चे मेल है या फीमेल यहाँ पे नहीं पता, वी डोंट नो, वी डोंट नो। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वुड बी थैलेसेमिया, बहुत बढ़िया चीज पढ़ा रहे हैं, थैलेसेमिया। देखो तो क्या स्पेलिंग गलत हो गया है? इसमें कहता है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाला जो है ना,
वो देखो, एक है 11 सेट है, कौन सा सेट है बताओ, 11 का सेट है, और एक है 16, एक है 16, हाँ 16 है, ये 16 सेट है क्रोमोसोम का, 16 सेट है, और ये क्या है 11th है, 11th 11th सेट। क्लियर है? 11th पे जो है दो जीन, 11th पे दो जीन है बीटा के लिए, हीमोग्लोबिन बीटा 1, हाँ, अब बीटा 2 देखो तो जरा, क्लियर है? और इस पे एक ही है हीमोग्लोबिन अल्फा 1 है, बीटा 1 ही है। अच्छा, बीटा 1 है, HP1 है ना, HP1 है, और यहाँ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ऐसा है ना? चलो गुड, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे 11th पे अल्फा 1, अल्फा ये बीटा 1 एंड बीटा 2 है ना, नहीं बीटा ही होगा ना, बीटा ही बीटा होगा, बीटा ही बीटा होगा, ठीक है, बीटा ही बीटा होगा। तो कहता है बीटा ही बीटा होगा, हाँ बीटा ही बीटा कहेंगे हम लोग। ये यहाँ पे जीन जो है ना अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये हो गई, हाँ ये भी अल्फा 1 कहलाएगी, ठीक है, काउंटर। कहता है कि देखो कितने एलील है बताओ, 6 एलील, सॉरी 6 है ना, 4 और 2 6, हाँ 6 एलील, टोटल एलील कितने हो गए, 6 एलील, 6 एलील्स, और 3 जीन्स, कितने हो गए जीन्स, 3 जीन्स, 3 जीन्स। कहता है कि इंपॉर्टेंट कौन है, एलील, 6 एलील में एक में भी म्यूटेशन हो गया तो कमी आ जाएगी थोड़ा सा ब्लड के बनने में। सी, if all these genes are present in a normal condition, then we will have a normal blood formation, normal blood formation। अगर इस 6 एलील में एक एलील भी थोड़ा सा डैमेज हो गया तो वो थोड़ा सा पार्ट नहीं बनाएगा हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन में थोड़ा सा कमी आ जाएगी, यानी ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट। If all the 6 genes are in normal condition, then the person will be normal. If one allele थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा आंसर, 2 एलील तो ज्यादा डिस्टर्ब है, 3 एलील डिस्टर्ब है तो ज्यादा डिस्टर्ब और ज्यादा है, समझ गए? यही कह रहा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया, वो क्वालिटी थी उसके पास, क्वालिटी क्या मतलब, देखो एक चीज हम अभी याद आ रहा था, पॉलीजीन हमने आपको पढ़ाया नहीं, स्किन कलर, हाँ पॉलीजीन, जिसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, हर एलील अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, हाँ ठीक है। अब मेरे जहन में आया तो मैंने सोचा कि बाद में पढ़ा देंगे, लेकिन वो पढ़ा हुआ होता तो आपको और आसानी हो जाता। क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ एकदम सिंपल, अगर 6 एलील है तो नॉर्मल, एक डिस्टर्ब तो थोड़ा सा डिस्टर्ब, 2 डिस्टर्ब तो थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब, 3 डिस्टर्ब तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब, समझ गए? तो हेयर क्वांटिटी डज मैटर। जैसे स्किन कलरेशन में क्या होता है भाई, स्किन कलरेशन में भी 3 जीन है, 6 एलील है। अब 6 एलील में स्मॉल जो है ना, सबके सब स्मॉल है, तो अल्बिनो, कोई पिगमेंट ही नहीं है। हाँ ये एक, ये इसको क्या बोलते हैं, आईब्रो, आईब्रो भी व्हाइट हो जाएगी, इसको आईलैशेस, ये भी व्हाइट हो जाएगी, एवरीथिंग बिकम्स व्हाइट बिकॉज देयर इज नो पिगमेंटेशन, समझा? अब कैपिटल एक है, एक है तो एकदम फेयर होगा, एकदम फेयर, समझा? लेकिन 5 स्मॉल थे, एक, समझ लेना। देखो यहाँ स्किन की बात हम फिर पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, हाँ यहाँ पे बता दे रहे हैं। देखो यहाँ ए बी बी सी सी, ये नेग्रो हो जाएगा, नेग्रो। सारे एलील, देखो 6 एलील है, कितने एलील बोलो, 6 एलील है, और सारे के सारे डोमिनेंट, ये क्या है बताओ, सारे के सारे डोमिनेंट, डोमिनेंट हो तो बंदा कैसा हो बोलो, नेग्रो, या मेल हो चाहे फीमेल हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, नेग्रो, कोयला भी शर्मा जाए, ठीक है, हाँ अफ्रीकन में देखा होगा आपने कभी कभी, ठीक है ना, व्हाइट व्हाइट आंख चमकती रहती है, बड़ा अच्छा लगता है, समझा? नहीं यहाँ पे तो वैसे नहीं है, नेशनल कॉलेज में नहीं है। आइयो
एनीवे समझ रहे ना आप? हाँ, और अगर मान लो 6 के 6 जो है ना, हाँ याद होगा, अगर सबके सब जो है ना स्मॉल है, सबके सब स्मॉल है, तो ये क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा अल्बिनो, नो पिगमेंट एट ऑल, नो पिगमेंट एट ऑल, समझा? हाँ, नो पिगमेंट। तो मतलब अगर फेयर कलर है तो मतलब ये वाली एलील ज्यादा, ये वाली कम, 6 है ना, बस। तो यहाँ पे भी ये भी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बताता है, ये भी क्या बताता है बताओ, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बताता है। क्लियर है? तो देखो हाँ, इसमें हम निकलेंगे, इफ all the alleles are normal, then this person will produce normal blood. हाँ, if one allele mutated, slight blood formation disturbed, ठीक है? तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, स्लाइट थैलेसीमिया हुआ उसको। हाँ, तो क्या हो गया, थोड़ा सा थैलेसीमिया हुआ। इफ 2 or more then more thalassemia, बोलो समझ गए ना? समझ गए? तो ये क्या है भाई, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये कैसा बताओ, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको पॉलीजीन भी बोलते हैं, और पॉलीजीन, समझा? लेकिन सिकल सेल एनीमिया कैसा, वो क्वालिटेटिव, वो कैसा बताओ, क्वालिटेटिव है, एक एलील, एक जीन, एक कैरेक्टर। ओके, थैंक यू। ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।